हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे जो जीवन में हमको व्यवहार के रूप में दूसरों से जो है व्यवहार करना होता है, जिसमें हम 101, 151, 100 मतलब कुछ भी दें व्यवहार में, लेकिन लास्ट में एक का सिक्का लगा करके देते हैं। तो उसके पीछे आखिर उद्देश्य क्या होता है और हम किस वजह से एक का सिक्का लगा करके सामने वाले को व्यवहार देते हैं, आखिर एक के सिक्के का महत्व क्या है, तो इसी पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और उस व्यवहार को सीखने या जानने से पहले पहले हम नॉर्मल व्यवहार जो समाज में आकर के करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। देखिए, जब हम इस समाज में आते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है कि हमको किस प्रकार का व्यवहार हर इंसान से करना चाहिए। छोटों के साथ प्रेम पूर्वक, बड़ों के साथ मान सम्मान वाला, और यही व्यवहार कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान की सूचना दूसरों को देता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं व कितने हम जानुक हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको किताबी शिक्षा बहुत ज़्यादा मिली हो या आपने बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करा हो जिसकी वजह से आपका ज्ञान जाना जाए। कभी कभी इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, ना ही उसके पास कोई किताबी शिक्षा होती है, पर उसका ज्ञान का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसको हर चीज़ के बारे में इतना प्रचंड ज्ञान होता है, इतना अधिक उसकी बुद्धि प्रबल होती है, जो कि एक अच्छे खासे पढ़े लिखे विद्वान की नहीं होती। वो सभा में बैठ के उन विद्वानों को भी हरा देता है और मिट्टी चढ़ा देता है जो कि पढ़े लिखे होते हैं, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विद्वान होते हैं। तो ज्ञान की सूचना आपका व्यवहार हमेशा देता है, कभी आपकी शिक्षा बिल्कुल नहीं देती है। जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं होती है, किताबी ज्ञान नहीं होता है, उनका भी व्यवहार कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है अच्छा होता है। और यही हमारे व्यक्तित्व के विकास में, हमारे व्यवहार में साफ झलकता है कि हमारा लेवल संसार में किस स्थिति पर है। इसके अलावा हमारा व्यवहार क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है, सबसे ज़्यादा हमारे माँ बाप इसके जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि अगर बच्चों के कोई भी प्रारंभिक गुरु होते हैं तो वो उसके अपने माता पिता होते हैं। बच्चा क्या सीखता है, क्या करता है, वो किस तरह से अपने आप को बना रहा है, इसके पीछे उसका संपूर्ण जितना भी दारो मदार होता है माता पिता का होता है। दुनिया का कोई भी देश हो, हर देश में बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए माता पिता ही जिम्मेदार होते हैं। और यही व्यवहार हमारा जो है लोक व्यवहार की श्रेणी में आता है, जिसको सामाजिक व्यवहार भी कहा जाता है। और इसके प्रभावशाली व्यक्तित्व के विकास के लिए इसको प्रभावशाली बनाने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी होती है, जिसकी वजह से हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। सज्जनता और मधुरता, अगर आपके व्यवहार में सज्जनता और मधुरता नहीं है तो आप किसी भी इंसान की नज़रों में इज्जत बिल्कुल भी नहीं पा सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सज्जनता और मधुरता कहाँ से लाएं, तो भैया सीधी सी बात है, जो लोग दूसरों के साथ काइंड बिहेव करते हैं, काइंड मतलब दयालु, हेल्पिंग नेचर, दूसरों की मदद करते हैं, किसी से भी आप बात करते हैं तो अच्छे से बात करें। स्वीटनेस के, जिसको आदमी बोलेगा बड़े स्वीट हैं, तो स्वीट क्या है, अब वो मिठाई तो होंगे नहीं कि उनके अंदर शक्कर लिपटी होगी ना। वो स्वीट मतलब उनके अंदर बात करने की जो तमीज़ है वो बहुत अच्छी है। किसी से भी बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, उनको अगर वो चीज़ आती है तो बताते हैं, नहीं तो प्यार से ही जो है इनकार कर देते हैं। यही सज्जनता और मधुरता का व्यवहार, मतलब सज्जनता और मधुरता के अंतर्गत आता है हमारे व्यवहार में। और अगर देखा जाए मानव सभ्यता के अंदर जितने भी लोगों ने विकास किया है, चाहे आप अमिताभ बच्चन का नाम ले लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए, चाहे हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का नाम ले लीजिए, जितने भी अच्छे लोगों का आप नाम लेंगे ना, जिन्होंने वास्तव में इस दुनिया में नेम फेम सब कुछ हासिल किया है, उनके व्यवहार में अपने आप में जो है मधुरता और सज्जनता साफो साफ झलकती दिखाई पड़ती। उनके अंदर घमंड किसी भी चीज़ का नहीं होता है, ना ही उनको ज्ञान का घमंड होता है, ना ही उनको अपने किसी भी चीज़ का घमंड होता है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी, उनको किसी चीज़ का घमंड नहीं होता है। वो इतना जानते हैं कि हमको हमारा कार्य करना है, क्या वो लोगों से व्यवहार भी बहुत अच्छी, वो व्यवहार कुशल भी होते हैं।
तो ये मानव सभ्यता में एक जो है जंजीर बनाता है। जब हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो सामने वाला हमसे भी, अब भाई प्यार का मतलब प्यार होता है, आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करोगे, आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। आप किसी को गालियाँ दोगे तो गाली के बदले में आपको आशीर्वाद तो नहीं मिलने वाला है, गाली के बदले में गाली मिलेगा। और ये एक जो है अच्छे समाज की स्थापना में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसी समाज की श्रृंखला में ही जब हम जो है एक समाज में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, तब एक समाज का जाल हमको जो है अपनी ओर प्रभावित करता है और फिर हम उस सामाजिक अभिक्रिया में भी पार्टिसिपेट करने लगते हैं, भाग लेने लगते हैं, जो कि समाज के अंदर सुचारू रूप से घटित होती हैं। जैसे कि ब्याह होना, शादी ब्याह, बहुत सारे शुभ संस्कार होते हैं। इसके अलावा मुंडन के बाद आता है छेदन, बच्चों के छेदन। इसके अलावा जो है जनेऊ संस्कार, बहुत सारे हिंदुओं में भी होते हैं, मुस्लिम में भी होते हैं। हर धर्म में शुभ संस्कार होते ही होते हैं। और इसमें जब हम शुभ संस्कार में भाग लेते हैं तो हमको जो कोई भी बुलाता है तो हम उसको व्यवहार स्वरूप, उसको अपनी मित्रता दर्शाने के लिए हमेशा व्यवहार में 101, 151, 21 कितना भी पैसा दे, नो मैटर आपने उसमें नोट पीछे कितने लगाए हैं, उसमें मैटर होता आपका एक का सिक्का। जब आप एक का सिक्का किसी को देते हैं, भले ही आपने 51 दिया हो, 101 दिया हो, 11 दिया हो, 21 दिया हो, लेकिन जब आप जो है 51 या एक का सिक्का लगाते हैं ना, तो आपने पीछे की संख्या कितनी लगाई उसकी गणना नहीं होती। लेकिन भगवान के दरबार में, भगवान की जो है किताब में एक की सिक्के की जरूर से ज़रूर गणना होती। और एक का सिक्का पश्चिमी सभ्यता में जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पश्चिमी अगर देशों में देखा जाए तो व्यवहार में एक का सिक्का लगा करके देने की इसलिए भी परंपरा मानी गई है। उनको लोगों को लगता है कि जब हम एक का सिक्का किसी को देते हैं तो उसके पास निगेटिव एनर्जी नहीं जाती, उसके पास हमेशा गुड विशेस, भगवान का आशीर्वाद जाता। इसके अलावा विषम संख्या अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होती है और हम जिसको देते हैं उसके मन की वाइब्रेशन हमारे मन के प्रति, मतलब हमारे प्रति इज्जत मान सम्मान उसके मन में जगाती हैं, वो हमारे लिए अच्छे ख्यालात लाता है। और इसके अलावा जब हम किसी को विषम संख्या में चीज़ें देते हैं तो वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होती। उस चीज़ को देखिए, दान देना एक हिसाब से, आप जब किसी को व्यवहार देते हैं ना तो आप उसको दान ही देते हैं। तो दान देना व लेना जितने की कोशिश आप करें, आप कोशिश करो कि विषम संख्या में ही दो, सम संख्या बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप सम संख्या में किसी चीज़ को देते हैं तो हो सकता आपको जीवन में तन्हाई का, अकेलेपन का, दुखों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। पर अंक ज्योतिष के अनुसार जो लोग विषम संख्या में चीज़ें दूसरों को दान देते, फिर वो चाहे 7 हो, 9 हो, 11 हो, कोई भी हो, विषम संख्या में आप दीजिए तो आपको ज़िंदगी में कभी भी अकेलेपन का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप कभी भी अकेलेपन की ओर नहीं जाएंगे। इसके अलावा विषम संख्या अपने आप में ही बहुत शुभ होती है। जब हम विषम संख्या में कोई भी चीज़ किसी को देते हैं तो हमारे अपने व्यक्तित्व का भी विकास बहुत होता है। जाने अनजाने हम लोगों के हाथ कभी कभी ऐसे भी कर्म हो जाते हैं, हालांकि वो कर्म हम जानबूझ के नहीं करते कि हमको ये कर्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारे व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। परंतु जब हम किसी को कोई भी चीज़ विषम संख्या में दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने व्यक्तित्व के विकास को अग्रसर करने में मदद कर देते हैं और इससे हमको भी फ़ायदा होता है, सामने वाले को भी फ़ायदा होता है। लोग सोचे कि व्यक्तित्व के विकास के लिए इन्होंने जो है सामने वाले को दे दिया तो इनका तो विकास होने लगा, सामने वाला का रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं, दोनों के लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आती है। इसके अलावा सौभाग्य का सूचक, जितना एक माला पहनने से आपको फ़ायदा नहीं होगा उतना आपको 11 रुपये किसी को दान देने से फ़ायदा होगा। खाली आप ये सोच लीजिए कि आप जिसको दे रहे हो वो वास्तव में उसको लेने के काबिल है। यहाँ दान की बात हो रही है, व्यवहार की मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। व्यवहार तो आपने देना ही देना होता है, लेकिन अगर आप जैसे आप पूजा पाठ के मामले में भी किसी को 51-21 करके देते हैं तो वो चीज़ आपके सौभाग्य का सूचक हो जाती है, आपको जो है गुड विशेष हो जाती है। इसके अलावा जब आप एक का सिक्का लगा करके किसी को देते हैं तो आपको
आपका जो है ये संकल्प हो जाता है कि आपने भगवान को समर्पित करके एक का सिक्का सामने वाले को दिया और उस आपने अपनी पूर्ण भावना से स्वच्छंद होके, मतलब बिना किसी छल कपट के आपने सामने वाले को ये चीज़ दी, और ये एक आपका जो है मतलब संकल्प टाइप का होता है। इसके अलावा अगर आप किसी को एक का सिक्का धातु के रूप में, देखिए धातु का दान करना अपने आप में भी जो है शनि के प्रकोप से छुटकारा पाना होता है। और जब आप धातु दान करते हो सिक्के के रूप में, अभी सिक्का ही चलता है, पहले ज़माने में नोट चलती थी, तो इससे होता है कि आपका जो बैड लक था, आपका जो बुरा समय था, वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका। और इसके बाद से जो भी आपका टाइम होगा आपके गुड लक के, आपके जो है भाग्य के साथ आपका साथ देगा। और जो भी कार्य आप करेंगे उस हर कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा एक का सिक्का संपूर्ण रूप से आपको समाज में आगे ले जाने पर, जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव जितना भी होता है वो पूर्णता बंद करा देता है। इसीलिए कभी कभी देखिए पंडित लोग बोलते हैं कि एक का सिक्का दान कर दो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक का सिक्का किसी गरीब को दे दो। तो एक का सिक्का अपने आप में, आप संख्या कितनी भी नोटों की लगाओ, 10, 20, 25 कितना भी लगा दो, लेकिन जो आप एक का सिक्का लगाते हो वो अपने आप में अंक ज्योतिष में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे कहीं ना कहीं आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का, आपके जीवन पर हर चीज़ पर जो है सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आपको अब शायद समझ में आ गया होगा कि आखिर एक का सिक्का हम क्यों लगाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। हमेशा कभी भी किसी को व्यवहार दिया जाए तो हमेशा उसके पीछे एक का सिक्का ज़रूर लगाइए। भले ही आगे नोट की संख्या 50,000 आपने दी हो, लेकिन पीछे एक ज़रूरी है। तो आई होप सो गाइज मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइज, हर हर महादेव।